पूरा नदी में लोग घेर लिया है, हम लोग छोड़कर बनाए हुए हैं, तब हम लोग का ढहा गया। डीएम साहब को अगर एसटी के लिए आवेदन दिया गया होता तो हो सकता है कि ये मकान नहीं टूटता। जब कानून पास हुआ है तो सबके लिए पास होना चाहिए। हाँ। नियम का अनुसार था, नहीं तो किसी का टूट जाए किसी का बच जाए। पूर्ण अतिक्रमण कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है कि नदी का पूर्ण बहाव कहीं से बंद हो गया हो, इस प्रकार का कहीं पे नहीं। नमस्कार, मैं ललन सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं बनगरवा प्रखंड के शेखौना गांव में, और ये जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो है ये हाहवा नदी है। ये अरुण नदी का उप नदी है, और ये उप नदी के किनारे किनारे जो घर बना है ये लोग अतिक्रमण किया हुआ है, क्योंकि पानी का निकासी नहीं हो रहा है। और निकासी नहीं होने के चलते जो है यहाँ के जो आवेदक करता है, तो इस मामले का जो आवेदक है जिसने आवेदन किया इस तोड़ने के लिए, मुन्ना मुश्ताक के द्वारा जो है यानी पिछले 2020-22 के करीब में है आवेदन दिया गया, और ये आवेदक एमजेसी में चला गया, और ये हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है ये सारा जो है अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो है इसमें पूर्ण रूप से किसी के घर मकान नहीं है। थोड़े थोड़े जो है मकान का कुछ हिस्सा जो है पड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कुछ मकान का हिस्सा है, क्योंकि पूर्ण रूप से किसी के मकान इसमें जो है नहीं टूटा हुआ है। जो नदी किनारे जो लोग का घर पड़ा हुआ है उसको जो है बनगरवा और घोड़ा सहन के अंचलाधिकारी अजय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है ये कार्रवाई शुरू है, क्योंकि 2 जेसीबी चल रहे हैं और दोनों तरफ से जो है ये मकान को अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। लेकिन इसमें ये भी एक बात बताया गया कि जितने भी घर टूटे हैं इसमें एक भी ऐसे लोग नहीं है जो डीएम साहब को जो है एसटी के लिए आवेदन दे और रोक दे, क्योंकि इसमें कई लोग गरीब भी हैं, लेकिन किसी की तरफ से जो है इसको एसटी लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए डीएम साहब के पास आवेदन नहीं दिया गया। अगर ये डीएम साहब को अगर एसटी के लिए आवेदन दिया गया होता तो हो सकता है कि ये मकान नहीं टूटता और ये कुछ लोग का मकान जो है बच जाता, मगर इसमें किसी ने जिलाधिकारी को आवेदन नहीं दिया है, और नहीं देने की वजह से ये जितने भी मकान इसमें पड़े हैं इस सब मकान को जो है तोड़ा जा रहा है। गांव की जल निकासी के लिए ये बहुत बड़ा साधन है, मगर इसमें फायदे भी है। हो सकता है कि ग्रामीण जो है ये भी सोचता हो कि जो है अगर टूट जाता है तो जल निकासी के लिए ये बड़ा काम आएगा, इसलिए जो है किसी ने जो है जिलाधिकारी को आवेदन नहीं दिया है। मगर बहरहाल कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और हम ग्रामीण से बात करते हैं कि क्या वजह था। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुशवाहा। आपका घर उठा है क्या? जी जी, आपका ही घर है? जी जी। तो क्या कहेंगे ये? हम क्या कहेंगे, मैंने जब कानून पास हुआ है तो सबके लिए पास होना चाहिए। हाँ। नियम का अनुसार था, नहीं तो किसी का टूट जाए किसी का बच जाए, ये भी ठीक नहीं है। जो मानते हैं इसमें अमीरों लोग है तो वो सोच रहे हैं बचाने के लिए, तो नहीं बचना चाहिए, किसी का नहीं बचना। जब गरीब का टूट गया तो सबको टूटना चाहिए। नियम। आवेदक कौन है इसमें? मुन्ना है। मुन्ना मुश्ताक है। जी जी। तो मुन्ना मुश्ताक आवेदन कब किया था? काफी दिन पहले। 3 साल से ये मामला चल रहा है, तो 3 साल से क्या कभी आप लोगों ने इस पर पहल नहीं किया कि हाँ ये नहीं पहल हुआ तो कहा से सीधे नदी साफ करवा देंगे। अच्छा। माने पानी फानी झाड़ झूड़ के साफ करवा देंगे, बीच में अतिक्रमण ही जाकर चुपेचानी कर दिया। अच्छा, यही तो बात है। तो ये तोड़ने से पहले नोटिस मिला कि नहीं? मिला एक मिला नोटिस मिला ना, तो फैन कह रहा था से हम इसको जाके माने कैंसिल कर देंगे हम, और उसको बाद में नदी सफाइया हो जाएगा। देखिए, कैंसिल नहीं होता है, अतिक्रमण बाद में जो है कैंसिल नहीं होता है। अगर आप लोग सभी कोई अगर डीएम के पास आवेदन देते हैं एसटी के लिए रोकने के लिए कि हम लोग जो है मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम कुछ मोहलत दिया जाए, रोक दिया जाए, क्योंकि जो है इसमें पानी की निकासी के लिए पर्याप्त जगह तो है ही, घर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उस हिसाब से कुछ हद तक जो है ये मकान नहीं टूटता, मकान रुक जाता, लेकिन ऐसा कोई प्रयास आप लोग किया नहीं। अभी तो हम कह रहे थे तो 10 मिनट का मोहलत दीजिए, हम उतार लेते हैं, तभी नहीं माने हैं। अच्छा, 10 मिनट नहीं रुके, इधर से छोड़कर फिर उधर चले गए, तो एक जोर से तोड़ना चाहिए ना, रास्ता तो एक जोर से बनाना चाहिए। बगल में किसका मकान है? आप? नागेंद्र प्रसाद का है। अच्छा, यही सही रास्ता बन गया तो ऐसा ही जाना चाहिए चौक तक, फिर उधर से पाली जी से उस चौक तक जाना चाहिए, फिर चौक से उधर जाना चाहिए। पहले आपका तोड़ा गया?
पहले मेरा तोड़ा गया। अच्छा, शुरुआत यहीं से हुआ है। जी जी। लिया है अमीन साहब, लिया है पैसा, घूस लिया है अमीन साहब, लिया है घूस पैसा, तो उधर बचाया है, दोनों आदमी बहुत बचा दिया है। इधर से सही नापी किया, इधर कितना नापी है, पूरा सही नापी है, उधर पूरा जाकर गलती नापी हुआ है। अभी भी चौक पर मकान नहीं टूटेगा तो हम लोग सीओ पर केस करेंगे, सीओ पर केस करेंगे और ओकरा बाद में अमीन साहब पर केस करेंगे। सर, ये अतिक्रमण टूट रहा है, ये मामला कब का था? ये तत्काल मामला है या पहले का मामला है? ये एक्चुअली एक CWJC केस फाइल हुई थी, इसमें 1521/2023। हालांकि इससे पहले ही अंचल बनकटवा के द्वारा एक अतिक्रमणवाद चालू किया गया था, अतिक्रमणवाद संख्या 9/21/22, और इस अतिक्रमणवाद के माध्यम से कार्रवाई की जा रही थी। लोगों ने कई बार आश्वासन दिया कि प्रपत्र 2 में जब नोटिस किया गया कक्षा वहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा, तो उसमें यह बताया गया कि हम लोग अपना जो अतिक्रमणकारी है, इन लोगों के द्वारा यह बताया गया कि हम लोग इसको खाली करा देंगे, खाली स्वयं कर देंगे, परंतु यह नहीं हो पाया। CWJC के पश्चात MJC में चले गए जो आवेदक गण थे। उसमें मुख्य कौन है फिर? इसमें आवेदक मुख्य रूप से मुन्ना मुश्ताक हैं। मुन्ना मुश्ताक के साथ भी अन्य लोग भी हैं इसमें। मैं अगर थोड़ा सा समय देंगे तो मैं इसमें नाम बता देता हूँ जो अन्य लोग भी आवेदक हैं, लेकिन मुन्ना मुश्ताक इसमें मुख्य आवेदक हैं और अन्य लोग भी हैं। तो इनके द्वारा दिया गया कि हहवा नदी जो निमुया में है, निमुया हमारा मौजा है, और निमुया मौजा के अंतर्गत एक गांव है ये सेखौना ग्राम में हवा नदी एक सहायक नदी है, अरुणा नदी है। इस नदी का जो आठ है उसके ऊपर में काफी सारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, छोटा अतिक्रमण। हालांकि आज भी नदी जीवित है और नदी में पानी का बहाव है, लेकिन बहाव जितना तेज होना चाहिए वो बहाव के लिए उतनी जगह उपलब्ध नहीं है। इसी के आधार पे उन्होंने एक CWJC फाइल की और बाद में उसके अनुपालन के लिए उन्होंने MJC फाइल की। आज उसी वाद के तहत उसी कार्रवाई में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी लोगों का कहीं किसी का 4 फीट, कहीं किसी का 5 फीट, किसी का 10 फीट भी, तो इस प्रकार से लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखे हैं नदी के भूमि पे, उसको उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। कोई किसी ने इस नदी को जो है किसी ने पूर्ण रूप से जो है अतिक्रमण किया है या सिर्फ किनारे की तरफ? नहीं, सिर्फ किनारे की तरफ अतिक्रमण है, पूर्ण अतिक्रमण कहीं नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि नदी का पूर्ण बहाव कहीं से बंद हो गया हो, इस प्रकार का कहीं पे नहीं। और इस नदी में जो है, नदी का उपयोग जो है लोगों गांव के पानी गिराने में है या सिंचाई के लिए है, क्या है? नदी का तो देखिए उपयोग अभी इस प्रकार से देखा जा सकता है कि आज के डेट में नदी केवल बहाव क्षेत्र में है, सिंचाई के लिए तो इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। गांव के नाला के लिए? हाँ, नाला के रूप में भी यह कह सकते हैं, क्योंकि नाला के लिए भी यह जमीन उपयोग किया जा रहा है इस नदी का। इसमें जो है, जो किनारे में कई गरीब लोग भी हैं जिससे घर टूट रहा है, तो कोई ऐसा भी है जो भूमिहीन है? भूमिहीन एज सच अभी तक किसी ने इस प्रकार का आवेदन नहीं दिया है, और किसी का पूर्ण मकान नहीं है जो हम लोग तोड़ रहे हैं, किसी का पूरा मकान नहीं है जो तोड़ रहे हैं। मैंने बताया ना, 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट, इस तरह से लोगों ने इनक्रोच किया हुआ है। तो जो इनक्रोच एरिया है, नदी का जो बहाव क्षेत्र है, सिर्फ उसे खाली कराया जा रहा है, पूर्ण रूप से किसी का मकान तोड़ने की मंशा नहीं है। आवेदक गण के बारे में आप पूछ रहे थे, इसमें मुन्ना मुश्ताक वल्द महरूम शेख रोहुल हक और शेख रमजानी वल्द महरूम शेख गफूर, तोएब वल्द महरूम शेख संजूर, तोएब अतीउल्लाह वल्द महरूम शेख हदीस, शेख गुलेटन वल्द महरूम शेख शहीद, शेख अमीरुल वल्द महरूम शेख मंजूर, शेख सलाम, शेख अब्दुल, शेख जमील अख्तर और शेख निषाद, ये सभी लोग जो है इसमें मतलब वादी हैं। और इन्होंने जो आरोप लगाया था जो विपक्षी गण थे, उसमें खास करके युगेश्वर मुखिया, सिद्धारी मुखिया, शेख तुफैल, जहर मुखिया, शेख जबार, इन लोगों ने नाम दिया था। लेकिन जब हमने उस पर्टिकुलर खेसरा का जब हमने अतिक्रमण जब माप करवाया गया तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा, तो उन्होंने यह पाया कि इसमें 60 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, और अतिक्रमण पूरे मकान का कहीं पे नहीं है, किन्हीं का 5 फीट है, किन्हीं का 4 फीट है। तो वो जो जगह बहाव क्षेत्र का है नदी का, उसी को हम लोग खाली करवाने के लिए आते हैं।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा नागेंद्र प्रसाद नाम है सर। अच्छा, तो देखिए सर कि निकासी का हम लोग का जगह है कि नहीं। ठेहुन भर में वो आदमी गिर जाएगा नहीं निकल पाएगा। और निकासी तो है ही वहाँ पे आपके जी 200 बरस से निकासी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। पानी कैसे निकास होगा? पास। आगे आगे पूरा अतिक्रमण है। आगे आगे और है सर, पूरा नदी में लोग घेर लिया है, हम लोग छोड़ कर बनाए हुए हैं। तब हम लोग का ढहा गया। अब सर जी अपने के जैसा इनमें देखल जाओ आप जायज लोग जो है- नहीं। आप लोग जो है जिला अधिकारी को जो है आवेदन नहीं दिया था। जी हम लोग दरखास्त नहीं दिए। हम लोग में यही गलती हुआ है कि हम लोग इस समाज में लोग के जिला पदाधिकारी की हम लोग दरखास्त देते कि सर आप इंक्वायरी सर कीजिए चल कर कि हम लोग के नजदीक का फीट कितना है निकासी का और लोग का कितना है। हम लोग यही गलती है। हम लोग तो गलती कर गए हैं, तो वही गलती का नतीजा आज हम लोग पा रहे हैं। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।